हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं जो न्यू हैं कि एक मॉडल आंसर लेके आइए और बताइए कि आंसर लिखना कैसे है। खासतौर पे वो स्टूडेंट जो 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा स्पेशली वीडियो ये उन लोगों के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं 66 मेंस का प्रिपरेशन कर रही थी, आंसर राइटिंग कर रही थी, उसी टाइम का मेरे पास एक आंसर मैं लेके आई हूँ जो कि पॉलिटी का है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसका आंसर तैयार किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है जो कि एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व का मूल्यांकन करें। इसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व, इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ रहा है, एक प्रकृति बताना है और एक महत्व बताना है। तो देखिए हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा परिचय, उसके बाद हमारा बॉडी, उसके बाद हमारा कंक्लूजन जो कि हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक पेज, इससे 2 और ये एक 3 और एक थोड़ा सा यहाँ पे इतना में मैंने लिखा है बीपीएससी के लिए। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे इसको लिखा है। तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना के बारे में लिखना है। परिचय यानी कि जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके बारे में हम 4 लाइन लिखेंगे, वही हमारा परिचय हुआ। तो देखिए हमने क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बृहद संविधान का आईना है जिसमें देश के संविधान के मूलभूत मूल्यों का दर्शन होने के साथ साथ संविधान निर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण का पता चलता है। ये जैसे हमारा हमने 1 लाइन 2 लाइन ऐसे लिख दिया प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद देखिए हमने एक छोटा सा कोटेशन इसमें ऐड किया है कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्व की 2 महान क्रांतियों के आदर्श शामिल हैं। ये मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने नंबरिंग देख के लिख दिया है यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। फिर यहाँ पे हमने लिखा है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक लोकतंत्र में जो प्राप्त हुआ, पर साथ ही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से प्रस्तावना की बात हुई ताकि सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का रूप ले सके। उसके बाद हमने ये इतना लिख दिया संविधान प्रस्तावना के बारे में। ये हमारा हो गया परिचय। अब हम उसकी प्रकृति, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है प्रकृति और महत्व, तो प्रकृति लिखेंगे। तो प्रकृति लिख के हमने इसको ऐसे इसको घेर दिया है। ऐसे ही हमें लिखना है आंसर। जो भी हमारा मेन चीज़ रहेगा उसको हम ऐसे उसको घेराव बना देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमारा ये हाईलाइट रहे। हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि हाँ ये हमारा मेन पॉइंट है। मतलब प्रस्तावना की अब हम प्रकृति लिखने हैं। तो इसको हम लिखने से पहले प्रस्तावना की प्रकृति में जैसे कि बहुत सारे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये हम इसी को हम बोलते हैं डायग्राम। डायग्राम के माध्यम से हमने इसको दिखाया है। जैसे प्रस्तावना की प्रकृति समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ये मैंने लक्ष्मीकांत से कंटेंट उठाया है। तो ऐसे हमने कर दिया और एक एक को अब हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ हमने स्टार्ट किया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिख के हमने अंडरलाइन किया। उसके बाद इसके बारे में हम जो भी है व्याख्या हम इसके बारे में लिख दिए हैं कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने हेतु प्रभु या स्वतंत्र है। ये इसका मतलब यही हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब। फिर उसके बाद समाजवादी के बारे में हमने लिख दिया है, जो भी समाजवादी। फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष के बारे में हमने इसका लिख दिया है। और उसके बाद लोकतांत्रात्मक के बारे में कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, यही है लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य के बारे में लिख दिया है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन में था प्रस्तावना का महत्व, फिर से उसी तरह हमने इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके इसके बारे में लिखा है, उसका महत्व क्या है। तो महत्व को हमने ऐसे लिखा है कि प्रस्तावना को विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। यह भारतीय संविधान को समझने की दृष्टि से विशिष्ट स्थान रखता है।
अब फिर हम देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट दे के लिखा है, एक पॉइंट, फिर सेकंड नंबर पॉइंट वाइज ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे पूरा कहानी की तरफ पूरा नहीं लिख देना है, ये पॉइंट। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इसमें समाविष्ट किए गए शब्द इसके सारांश, दर्शन, आदर्श एवं आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके संबंध में कुछ संविधानविद का कथन भी प्रसिद्ध है जो निम्नलिखित है। जैसे कुछ संविधानविद हैं जिन्होंने कहा है, जैसे के.एम. मुंशी, सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव जो है उन्होंने अपना कथन दिया है, उसको हमने इसमें ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। उन्होंने कहा था, सुभाष कश्यप ने कहा है कि अगर संपूर्ण संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, भारतीय संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग प्रस्तावना है। इस तरीके से हमने उसका महत्व को बताया। और एक और हमने ऐड किया ताकि हमारा थोड़ा सा इसका क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा दिखे, इसका आंसर। विभिन्न संवैधानिक वादों से भी प्रस्तावना के महत्व का पता चलता है, यानी प्रस्तावना का महत्व कह रहा है लिखने के लिए। तो ये तो महत्व इससे हमने स्पष्ट किया कि हाँ इसका महत्व इस तरीके से है, क्योंकि बहुत सारे संविधानविद भी ने कहा है। लेकिन एक इस बहुत सारे वाद से भी चल, जैसे कि आप लोगों को पता है वेरुवादी मामला हुआ था, केशवानंद भारती मामला था, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हमने लिख दिया कि इससे भी पता चलता है प्रस्तावना के महत्व का। उसके बाद हमारा ये लास्ट में आया हमारा कंक्लूजन, ये 2 लाइन और हमने ऐड कर दिया है। तो इससे हमारा आंसर क्या हुआ, अट्रैक्टिव हो गया। इतना ही से हमने ये डायग्राम बना दिया, यहाँ पे मेन पॉइंट हाईलाइट किया, ऐसे अंडरलाइन किया, और उसके बाद हमने ये महत्व को पॉइंट वाइज में लिखा। और जो भी ये जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप पॉलिटी में जो भी हैं राजनीतिज्ञ, उनका जो उन्होंने कोटेशन दिया है उसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाता है। और कोशिश करना है पॉइंट, देखिए हमने यहाँ पर भी पॉइंट वाइज ऐसे करके लिखा है, हर चीज़ को अंडरलाइन किया है। मतलब एक देखने से ही लग रहा है, पॉलिटी में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार जैसा एक क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो और फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन दिया है कि इस प्रकार देखा जाए तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को एक अलग पहचान दी है, जिसमें देश की कतार में लगे सबसे पिछले व्यक्ति को भी सारी अधिकार प्राप्त है। यही पहचान हमें विश्व में सबसे अलग परिचय देता है। इस तरह प्रस्तावना भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य प्रदर्शित करने वाली लगती है। ये हमने उस टाइम 22 मिनट में लिखा था, वहीं है 66 BPSC का है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का। तो ये हमने क्वेश्चन की, इसमें ज़्यादा कुछ हम डायग्राम चार्ट उतना जितना बनने लायक था हमने बनाया है। कोशिश यही करना है कि जहाँ उसका मांग है वहाँ हम ज़रूर बनाएंगे डायग्राम। तो ऐसे ही आप एक आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने सबसे इजी आंसर जैसे कहा जाए तो मैंने लिखा दिया है आप लोगों को पॉलिटी का। तो इस तरीके से हम एक एक पेज लेके आएंगे, हिस्ट्री का भी लाएंगे, एक मॉडल आंसर, ज्योग्राफी इकोनॉमी का भी लाएंगे। तो चलिए वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।